आज चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहां आस्था पत्थरों में जिंदा है और भक्ति की कहानियां हजारों सालों से गूंज रही हैं। हम बात करने वाले हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की। ये पूरी कहानी एक नंबर से शुरू होती है, 12। और ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये भगवान शिव के उन 12 सबसे पवित्र स्थानों की यात्रा का आखिरी पड़ाव है। जी हां, घृष्णेश्वर ही वो अंतिम ज्योतिर्लिंग है, जहां पहुंचकर शिव भक्तों की तीर्थ यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ज्योतिर्लिंग होता क्या है। देखिए, ज्योतिर्लिंग का मतलब है प्रकाश का प्रतीक। कल्पना कीजिए प्रकाश के एक ऐसे अनंत स्तंभ की जिसका न कोई आदि है न कोई अंत। ये वो पवित्र स्थान है जहां माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे, किसी मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि एक स्वयंभू ऊर्जावान रूप में। तो ये पवित्र स्थान आखिर है कहाँ? हमारी ये यात्रा हमें ले जा रही है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव वेरूल में। ये जगह अपने आप में बहुत खास है क्योंकि ये दुनिया भर में मशहूर एलोरा की गुफाओं से बस 1 किलोमीटर दूर है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जरा सोचिए, एक तरफ हजारों साल पुरानी चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं और दूसरी तरफ आस्था का ये जीता जागता केंद्र घृष्णेश्वर मंदिर। ये वो जगह है जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर पत्थर पर जिंदा महसूस होता है। और घृष्णेश्वर की कहानी भी कुछ कम असाधारण नहीं है। ये कहानी है एक अटूट विश्वास की जिसने कई तूफानों का सामना किया। ये मंदिर विनाश और फिर से निर्माण के चक्र का एक जीवंत सबूत है। इस टाइमलाइन पर जरा नजर डालिए, एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखता है यहाँ। माना जाता है कि ये मंदिर सदियों पुराना है, लेकिन इसे कई बार तोड़ा गया, पर हर बार आस्था ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। खास तौर पर मराठा शासकों ने, जैसे मालोजी भोसले और फिर रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे वो भव्य रूप दिया जो हम आज देखते हैं। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, ये वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का एक जीता जागता चमत्कार है। लाल पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी, 5 मंजिला भव्य शिखर और सबसे अनोखी बात क्या है, इसका दक्षिण दिशा की ओर मुख होना। ज्यादातर शिव मंदिर उत्तर या पूर्वमुखी होते हैं, जो इसे और भी खास बना देता है। लेकिन देखिए, किसी भी मंदिर की आत्मा उसके पत्थरों में नहीं, उसकी कहानियों में बसती है। और इस मंदिर की पहचान जुड़ी है शिव पुराण में बताई गई एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी से। ये कहानी है घुश्मा की। तो कहानी कुछ यूं है कि एक शिव भक्त थी घुश्मा। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी बड़ी बहन सुधेहा, जो उनके पति की पहली पत्नी भी थी, इस बात से बहुत दुखी रहती थी। समाज के तानों से परेशान होकर सुधेहा ने ही अपने पति को अपनी छोटी बहन घुश्मा से शादी करने के लिए मनाया। घुश्मा की शिव भक्ति कमाल की थी। उनका एक रोज का नियम था, वो हर दिन मिट्टी के 101 शिवलिंग बनाती, पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करती और फिर उन्हें पास के एक तालाब में विसर्जित कर देती। ये सिर्फ एक पूजा नहीं थी, ये उनकी जिंदगी का अटूट हिस्सा था। और भगवान शिव ने उनकी सुनी भी। घुश्मा को एक बेटा हुआ, घर में खुशियां लौट आईं। लेकिन जहां खुशी आई, वो अपने साथ ईर्ष्या भी ले आई। सारा प्यार और सम्मान अब घुश्मा को मिलने लगा और ये देखकर सुधेहा के मन में जलन की आग भड़क उठी। और फिर एक रात ईर्ष्या में अंधी हो चुकी सुधेहा ने वो कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने अपनी ही बहन के सोते हुए बेटे की हत्या कर दी और उसके शरीर को उसी तालाब में फेंक दिया जहां घुश्मा रोज शिवलिंग विसर्जित करती थी। अगली सुबह जब ये खबर फैली तो घर में कोहराम मच गया, पर घुश्मा वो टूटी नहीं, वो चिल्लाई नहीं। उनकी आस्था देखिए, वो तब भी अडिग रहीं। उन्होंने बस इतना कहा, जिस भगवान ने मुझे ये बेटा दिया है वही उसकी रक्षा करेंगे। और ये कहकर वो अपनी रोज की पूजा करने के लिए चल दी। और फिर वही हुआ जिसे हम चमत्कार कहते हैं। जैसे ही घुश्मा ने पूजा के बाद शिवलिंग तालाब में विसर्जित किए, उनका बेटा जिंदा हंसता खेलता हुआ पानी से बाहर आ गया। स्वयं भगवान शिव उनकी अटूट भक्ति और धीरज से प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए। जब भगवान शिव ने सुधेहा को सजा देनी चाहिए, तब घुश्मा ने अपनी बहन के लिए भी माफी मांग ली। सोचिए, इस करुणा और निस्वार्थ भक्ति को देखकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। घुश्मा ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि पूरी दुनिया के कल्याण के लिए भगवान शिव से हमेशा उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। और तभी से शिव वहां घुश्मेश्वर यानी घुश्मा के ईश्वर के रूप में बस गए।
घुश्मा की यही कहानी, यही आस्था आज भी मंदिर के हर रीति रिवाज में जिंदा है। तो चलिए देखते हैं कि आज यहाँ दर्शन का अनुभव कैसा होता है। तो अगर दर्शन का प्लान बन रहा है तो समय का ध्यान रखना जरूरी है। मंदिर सुबह 5:30 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक खुला रहता है, लेकिन हाँ, श्रावण के महीने में जब भक्तों की भारी भीड़ होती है तो मंदिर के दरवाजे सुबह 3 बजे ही खुल जाते हैं। और हाँ, गर्भगृह यानी जहां मुख्य शिवलिंग है, वहां अंदर जाने के लिए कुछ खास नियम है। पुरुषों को अपनी शर्ट और बनियान उतारकर धोती पहननी होती है और महिलाओं को साड़ी या चूड़ीदार जैसे पारंपरिक कपड़े पहनने होते हैं। ये नियम उस जगह की पवित्रता और सम्मान बनाए रखने के लिए हैं। और यहाँ की एक सबसे खास बात जो इसे कई दूसरे ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है, वो ये है कि भक्त खुद शिवलिंग को स्पर्श करके उस पर जल चढ़ाकर अभिषेक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सीधा और व्यक्तिगत अनुभव होता है जो भक्त और भगवान के बीच एक गहरा संबंध बनाता है। अच्छा, पूजा पाठ के अलावा इस इलाके में एक और प्रथा है जो थोड़ी अनोखी है और शायद कुछ लोगों को हैरान भी कर दे। ये एक सदियों पुरानी स्थानीय परंपरा है जिसमें नवजात बच्चों को एक ऊंची मीनार से नीचे एक चादर में छोड़ा जाता है। देखने में ये भले ही खतरनाक लग सकता है, पर इसके पीछे एक गहरी आस्था है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ऐसा करने से भगवान शिव बच्चे को लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद देते हैं। तो इन सब कहानियों, रिवाजों और इतिहास को मिलाकर देखें तो घृष्णेश्वर की असल अहमियत क्या है? ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये इतिहास, पौराणिक कथाओं और जीती जागती भक्ति का एक संगम है। और ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ दर्शन करने से सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल एक साथ मिल जाता है। ये वो जगह है जहाँ अतीत की कहानियाँ आज भी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। ये सोचने वाली बात है ना कि आज के इस मॉडर्न दुनिया में भी आखिर इन पवित्र स्थानों में ऐसी कौन सी शक्ति है जो सदियों से इंसानों को अपनी ओर खींचती रही है और उनकी आस्था को आज भी जिंदा रख